अभी हम जब डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिक सी चीज का है कि एग्जामिनेशन जब देने बैठोगे तो कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर यूजुअली द टाइम मैनेजमेंट। यस, बाकी केलसी चलाना सबको आता है, पेपर वगैरह मॉक पेपर आपने थोड़ा बहुत लिखा तो दैट्स वाई अगर हमारे पास में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी, वी ऑल नो कि मोटा मोटा हमारे पास में 3 घंटा 3.25 घंटे का टाइम है। इस 3 घंटे को हम 1 आवर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस आपका नजर घड़ी के ऊपर रहना चाहिए कि आप जैसे पहला घंटा खत्म हो जाए आपका सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए, दूसरे घंटे में सेक्शन बी एंड तीसरे में सेक्शन सी। वैसे तो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को और ज्यादा बोलता हूं कि ये दोनों मिलकर आप 1.5 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। बट ऐसा बोलने के चक्कर में है ना स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज को स्पीड में सॉल्व कर देते हैं और एमसीक्यूज में ही सबसे कम मार्क आते हैं। तो अब मैं बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूं कि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर बहुत स्पीड करने की ट्राई करो, नो, रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एमसीक्यूज में हम बहुत खराब परफॉर्म करते जल्दबाजी में। ऑल्सो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये, डोंट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यूज। आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट वगैरह लिखी होगी उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कितनी भी मेहनत कर ली, कितना भी टाइम ले लिया आपने, कितना भी कैलकुलेशंस कर लिया, एट द एंड मार्क्स आए तो आए कितने, बोलो। 60 मार्क्स में से आपको शायद 35-40 मार्क्स के आसपास आए होंगे। इतनी मेहनत करने के बावजूद 3 घंटा, आई थिंक 2.5 से 3 घंटा आपने सिर्फ एमसीक्यूज में इन्वेस्ट किया था शायद, तो एंड स्टिल यू वर जस्ट एबल टू स्कोर द 35-40 मार्क्स। तो उससे बेटर है कि आप एक काम कर लो ना कि सेक्शन ए में से सिर्फ आप इजी एमसीक्यूज एंड आपको जो आ रहे हैं उतने एमसीक्यूज ही सॉल्व करो। जो एमसीक्यूज डिफिकल्ट लग रहे हैं पढ़ो, डिफिकल्ट लग रहा है उसको स्किप कर दो, उसको फ्लैग कर दो, ठीक है। क्योंकि कैसे भी कर रहे हो आपके मार्क्स तो वही के वही आ रहे हैं। मतलब जितने इजी एमसीक्यूज थे आपने उसमें मार्क्स स्कोर किया, जितने डिफिकल्ट थे उसमें मार्क्स तो नहीं आए बट टाइम भी आपने बिगाड़ा, जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आज का पेपर जब आप अभी मॉक पेपर देने वाले हो तब प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द सेक्शन ए सेक्शन बी विद इन गिवन टाइम और बिफोर दैट गिवन टाइम। एंड माइंडसेट में रखो कि कोई बात नहीं, जो जो एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं उसको फ्लैग करके सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। सो दैट इस चीज को ध्यान में रखना अपने को। सेकंड, कोई भी जैसे एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो ना, और कोई भी खास करके सेक्शन सी की रिक्वायरमेंट को आप पढ़ रहे हो, तो बच्चे अक्सर सेक्शन सी की रिक्वायरमेंट में दिमाग में लगा के बैठे होते हैं कि सर कंसोलिडेशन नजर में आया मतलब पीएनएल या बैलेंस शीट है ना, या तो रेशियो आया तो सर रेशियो कंप्यूट कर लेंगे। वो सेक्शन सी की रिक्वायरमेंट को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ते नहीं है और वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। कल आई थिंक हम लोग ने एक रेशियो एनालिसिस का एक सम किया था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पूरे सम को पढ़ने लग गए, सॉल्व करने लग गए, बाद में पता चला कि रिक्वायरमेंट में कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स लिखे गए थे। तो ऐसा आपके साथ में ना होए तो एक और चीज का ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन सी की रिक्वायरमेंट को ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं पकड़ देना है कि ओ सर कंसोलिडेशन है चलो वर्किंग नोट बनाना चालू कर देते हैं। शायद पॉसिबल है कि रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी पूछी है, कंप्यूट द वर्किंग नोट फॉर गुडविल, और कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। सो दैट थिंग्स आल्सो शुड बी टेकन केयर। टेम्पररी आपके एफआर पेपर के अंदर कोई थियरी एज सच नहीं है, थियरी रिक्वायरमेंट्स नहीं आती है, बाकी अदरवाइज अदर स्टूडेंट्स की जो दूसरे पेपर देते हैं वहां पे थियरी भी आती है। नाउ वापस आ जाते हैं हम हमारे इस डिस्कशन के अंदर।
अगर आपके पास में नॉर्मल वॉच है तो नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हो, स्मार्ट वॉच आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर आपको टाइम का बहुत ही चिंता है, टाइम टू टाइम आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए उसकी, तो नॉर्मल वॉच आप पहन के जा सकते हो। वहां पे भी घड़ी होगी जैसे हमारे यहाँ पे टंगी टंगी हुई है वैसे। ठीक है, देन आप जब यहां से ट्रैवल कर रहे होगे अपने एग्जाम सेंटर तक, ठीक है, तब एंड मोमेंट के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमारी दी गई हमारी लिखाई हुई नोट्स या तो स्टडी टेक्स्ट या तो आपकी नोट्स, कोई भी एंगल से कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। ठीक है, आज संडे है, अपकमिंग अब कुछ दिनों के अंदर आप प्लान कर लो कि और कितनी दिनों की लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कौन से दिन से आप अपना प्रैक्टिस बंद कर दोगे। ओके, प्रैक्टिस को बंद करना पड़ेगा। आज बंद करना है, कल बंद करना है, कब करना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी वॉटेवर चैप्टर्स जो हम लोगों ने अभी यहां पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हो गए कि जो आपको खुद को मग्ड अप ऑलरेडी है ना, और कुछ कुछ चैप्टर्स हो गए कि जो अभी तक मगअप नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सारे चैप्टर, जैसे कि कोई है बंदा बोल रहा है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने पढ़ा जरूर है बट अभी उतना ज्यादा कमांड में नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आधा दिन पूरा का पूरा उसके लिए दे दो। ठीक है, पता नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 4 मार्क का, 8 मार्क का, 6 मार्क का कहीं आ गया तो वी ऑल नो कि अगर सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई एक ही टॉपिक के बारे में पूरे 5 एमसीक्यूज हो गए। रेवेन्यू से पूछा गया कोई तो 5 एमसीक्यू रेवेन्यू में से, मतलब 10 मार्क आपके गायब। तो उस नजरिए से मैं बोलना चाहता हूं कि आपको फोकस करना है कि सारे के सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 90-95% चैप्टर्स आपको कमांड में होने ही चाहिए। अभी भी समय है, जो जो चैप्टर्स लग रहे हैं कि ये मेरे वीक है, आधा आधा दिन देके उसको 1-2 दिनों के अंदर जबरदस्त मगअप कर लो। ठीक है, फॉर्चुनेटली आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वो रेफरेंसेस जो है ना IAS 16 वगैरह, IAS 8 वगैरह, वो कुछ याद रखने नहीं है, तो उतना आपका वर्कलोड कम हो गया है। ठीक है, प्रीवियस कोई चैप्टर के हमने एक आध सम के अंदर एक जिक्र किया था प्रायर पीरियड आइटम्स का ना, वो काफी सारे स्टूडेंट्स को तो याद भी नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कोई चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, अगर ऐसा आपका हालत है तो स्टडी टेक्स्ट को भी रिवाइज करा जा सकता है, ऐसे 1 बाय 1 पेपर घुमा के, ओके ये हो गया, ये हो गया, ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक कर लिया है, ये टॉपिक कर लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि वर्ड बाय वर्ड जाके रीड करो, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि कप्लान के जो टॉपिक्स है वो आपके ऑलरेडी 1-2 बार हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई टॉपिक हमारे से मिस हो जाए। वैसे तो हमने नोट्स या व्हाटएवर पढ़ाई के समय पे नहीं मिस किया, बट शायद आपने अपनी पढ़ाई के समय मिस कर दिया हो कोई चीज। सो यहां तक अपने को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंटली MCQs हो या सेक्शन सी हो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबॉडी मेक्स। यस सर, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से रीड द रिक्वायरमेंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर वहां पे वर्ड लिखा है मे तो उसका मतलब कुछ अलग निकलता है, उसके वहां पे वर्ड लिखा है कैन तो उसका मतलब कुछ अलग निकलता है, वहां पे वर्ड लिखा है विल तो उसका मतलब अलग निकलता है, उसका वहां पे लिखा है वर्ड वर तो उसका मतलब कुछ। इस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर इस तरीके के शब्द कुछ दिख रहे हैं तो हर एक का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, जो आपके पूरे के पूरे आंसर को बदल देगा। आपका आंसर गलत सीधा का सीधा एक ही सेकंड के अंदर हो जाएगा अगर आप ये चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये था हमारा एक बेसिक गाइडेंस दैट जब एग्जाम लिखोगे तब क्या करना है, कैसे करना है। ट्राई नॉट टू डू द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग इन द माइंड, एज वी डिस्कस्ड। एक्सेल शीट इन कैलसी इन रफ पेपर वगैरह का इस्तेमाल करना है। रफ पेपर खुद के कैरी नहीं कर सकते हो, वहां पे रफ पेपर दिए जाएंगे। ठीक है,
पेंसिल्स भी दी जाती है, आई थिंक पेंसिल्स या पेन, ठीक है। और बाकी अदरवाइज एग्जाम सेंटर पे टाइम टू टाइम पहुंच जाना, डॉकेट लेके जाना है, 1 या 2 कॉपी कैरी कर सकते हो, अपने साथ में पासपोर्ट या वॉट एवर कोई डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ भी ले जाना है, ठीक है। वाटर बोतल वगैरह कैरी कर रहे हो तो कोई फैंसी वाटर बोतल कैरी नहीं करना है, सिंपल सा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल कैरी करना है, ट्रांसपेरेंट।